हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम अर्पिता है और आज मैं आपको लेके आई हूँ गुड़गांव में एक MGF प्लाजा मॉल है। एंड यहाँ पर ना मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि एक ऑफ़र चल रहा था अनलिमिटेड सुशी का। तो ऑब्वियसली अनलिमिटेड सुशी और जापानीज़ कुजीन, तो हम भागे भागे चले आए यहाँ पर गुड़गांव में। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आई थिंक इफ़को चौक है। आप प्रॉपर्ली चेक कर लेना गूगल पे, मतलब कोगाई डालना आपको मिल जाएगा। कोगाई जो कि रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे। एंड ना मेरे लिए ना थोड़ा एक ऐसी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज़ ये है कि मैंने ना सुशी एक दो बार ही खाई है एंड मुझे ना बहुत अच्छी लगी थी। मतलब एक होता है ना कि उसके लिए आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। तो मेरे को पहली बार में मतलब आई वॉज लाइक ओह दिस इज़ समथिंग नाइस। तो जब ये पता चला कि 1500 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि इनका ऑफ़र मेरे को दिख गया था पहले से ही, मैं आपको आगे दिखाऊंगी उनका वो जो पूरा पर्चा होता है मेन्यू, तो उसमें वहाँ पे लिखा हुआ था कि 1500 समथिंग में ना आपको अनलिमिटेड सुशी मिलती है नॉन वेज। वेज का भी कुछ रेट है बट ऑब्वियसली आपको आगे दिख जाएगा। तो उसके अंदर मेरे माइंड में आया कि भाई वैसे तो सुशी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो उस इतनी महंगाई में ऑब्वियसली 1500 कोई सस्ता नहीं है। बट हाँ, जब आप सुशी और अनलिमिटेड सुशी को और 1500 रुपये को आप जब कंपेयर करते हो तो आपको लगता है कि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो हम पहुँच गए यहाँ पे कोगाई में। जापानीज़ रेस्टोरेंट है एंड आपको जैसे अंदर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का लग रहा है। ये कुछ ऐसी सिटिंग है, थोड़ी नॉर्मल सी सिटिंग है जैसे हमेशा होती है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी एकदम, ऐसे कि मतलब इंडोर के अंदर भी ओपन सिटिंग एंड बाकी है वो क्लोज सिटिंग जहाँ पे हम ऑब्वियसली बैठेंगे बिकॉज हमें मन है ऑथेंटिकली जैसे जापानीज़ थोड़ा सा बैठते हैं उस बेस में बैठने का। और यहाँ पे जाने के लिए आपको जूता वूता उतारना पड़ता है। एंड ये रहा हमारा छोटू सा एरिया जहाँ पे हम आज बैठेंगे। देखने में बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा लग रहा है, एकदम बहुत ही मतलब आई थिंक एकदम प्यारा प्यारा सा सिंपल सा। और मैं क्या ही बोलूँ, कोजी कंफर्टी। और आप चिंता ना करें कि आपको आलती पालती मार के बैठना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे नीचे स्पेस दे रखी है अपने पैरों को आपको टिकाने के लिए। तो ये हमने अपने पैर टिका लिए, यहाँ पे आराम से कंफर्टेबल बैठे हुए हैं। एंड अभी आपको दिखाते हैं कि ये इन्होंने बीच में बाइंडर भी लगा रखा है, जैसे प्लेस जो होती है इन दो जगहों में बीच में गैप करने के लिए। और अभी आपको दिखाएंगे हम वो अनलिमिटेड वाला मेन्यू। ये रहा, और ये रहा वो मेन्यू अनलिमिटेड वाला। इसके अंदर में आप देखो बहुत सारी वैरायटीज़ है, रोल, नीगरी, गुनकन। एंड हम इन्हीं चीज़ों में लगे पड़े हुए थे। इसमें हमने ऑब्वियसली क्या ही कर सकते हैं, नॉनवेज वाला ही सारा ट्राई करा था। तो सॉरी जितने भी वेजिटेरियंस हैं, मैंने 1500 रुपये दे के मैंने सोचा भाई नॉनवेज वाले ट्राई करें। मेरे को मन था कि मैं वेज वाला भी ट्राई करूं बट पेट भर गया था। अगर आप आगे देखेंगे मेरा वीडियो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हालात थे मेरे। तो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी एंड इसमें हमारी हेल्प करी थी यहाँ पे जो दीदी थी, उन्होंने वहाँ पे हमारी हेल्प कर दी थी इसको प्रॉपर्ली ऑर्डर करने में बिकॉज समझ में कुछ नहीं आ रहा था। It's only chicken and tuna fish. You don't have anything in prawn? Sorry? Prawn. We have this one. Ebi, this 1, 2, 3. एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ज़रूरी नहीं है कि मेरी जितनी प्रोनाउंसिएशंस हों, जितने भी नाम हैं उनकी बिल्कुल सही हो। तो मैं ऑब्वियसली नीचे नाम लिख दूँगी, आप उसको आराम से समझ सकते हैं, उनको गूगल सर्च कर सकते हैं। एंड हम आगे बढ़ते हैं। देखो जी, आज तो हम बड़े मज़े में गए यहाँ पे कि हम वैरायटी ऑफ अनलिमिटेड सुशी ट्राई करेंगे। बट समझ में एक भी नहीं आ रही थी बिकॉज एक दो के नाम सुने थे बट बाकी ऑब्वियसली मतलब इतने सारे अलग अलग नाम पता भी नहीं चल रहा कि क्या कौन सी चीज़ है। तो वो दीदी हमारी हेल्प कर रही थी एंड फाइनली पता है वो भी ना ऑब्वियसली, क्योंकि नाम पढ़ के आप इतना ज़्यादा पढ़ते हुए आप इतना ज़्यादा उसको विजुलाइज़ नहीं कर सकते जितना आप फ़ोटो देख के विजुलाइज़ करते हो। तो ये आइडिया दीदी ने निकाला और उन्होंने क्या करा कि अपने फ़ोन में से फ़ोटोज़ निकालनी चालू कर दी कि देखो ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। हम लोगों ने इतना मतलब ऐसा हो गया था कि भाई साहब क्या ऑर्डर करें। एंड एक चीज़ और थी कि अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करेंगे, वो जितने पीसेस आएंगे आपको वो सारे ख़त्म करने हैं, तभी आप कुछ नया कर लो, या आप जितने भी ऑर्डर करना कर लो बट आपको सारा ख़त्म करना पड़ेगा, वरना आपको उसको घर ले जाने के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा और बच गया तब भी प्राइस पे करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कौन पे करे। तो इस चक्कर में अनलिमिटेड का मतलब ये था कि हम सोच समझ के खाएँ, क्योंकि अगर हमने बचा दिया तो मतलब 1500 तो वैसे गए एंड अलग से उसको घर ले जाने का पैसा वैसे ही गया बिकॉज आप छोड़ के जा नहीं सकते, लेफ़्ट ओवर का कंसेप्ट ही नहीं है। वो भी काइंड ऑफ अच्छी चीज़ है बिकॉज ऑब्वियसली लोग बहुत सारा मंगवा के ऐसी वेस्ट कर देते हैं। देखिए इतनी सुंदर सी सुशीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और इतनी टेम्पटिंग हो गया कि ऐसा लगता है हाय राम, ये तो मैं किसी ऐसे उसकी डिज्नी की किसी मूवी में आ गई जिसके अंदर मैं ऐसे कुछ जापानीज़ टाइप का कुछ दिखा रहे हैं, एनिमे देख रहे हैं भाई साहब। तो चलिए अब हम ऑर्डर करते हैं। ये ऐसे ही चला बहुत देर तक एंड फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर करा था, बहुत ही मुश्किल से। It won't be that much raw. And ma'am already tried this one. So I love it. Yeah.
Yeah, I also like the salmon orange. I loved it. But the one thing I was like, oh my god, this is very good. I can go for these. These are rolls. ये सारी कटलेरी हमारे सामने रखी जा रही है एंड वो जो सफ़ेद से ग्लास में आपको पीले रंग का पानी दिख रहा है वो अब हम आपको पी के दिखाएंगे कि वो है क्या, ठंडा है कि गर्म है। एंड हम भी पूछ रहे थे है क्या, वो दीदी ने बोला कि ये पानी है। मुझे लग रहा था कोई टीशी टाइप सी होगी, तो मैंने इसको पी के देखा एंड ये ठंडा था, बहुत ही लाइट ग्रीन टी का टेस्ट आ रहा था, बट ये नॉर्मल पानी था, ठंडा ठंडा। खाने की शुरुआत करते हुए सोया सॉस को अपनी कटोरी में पलटते हुए, तो सबसे पहले हम ट्राई करने जा रहे हैं गुनकन, जो एक्चुअली में 1941 में एक लेजेंडरी सुशिया था क्यूबे करके, गिंजा डिस्ट्रिक्ट टोक्यो में। एंड यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। गुनकन एक्चुअली में बोट शेप्ड क्यूब्स होते हैं सुशी राइस के, जो कि रैप्ड होते हैं टॉल स्ट्रिप्स ऑफ सीवीड के अंदर में। इसको ना वॉर बोट भी बोला जाता है, मतलब इसका मतलब वॉर बोट भी है। और इसको शेप्ड बाय हैंड्स, इसका पूरा कंसेप्ट है शेप्ड बाय हैंड्स। सबसे पहले हम ट्राई करने जा रहे हैं गुनकन साके, जो कि होता है रॉ सैल्मन मिक्स्ड विद स्पाइसी मेयोनीज। एंड ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और टेम्पटिंग है। इसको मैंने डिप करा सोया सॉस में। एंड अब हमारी ये पहली बाइट। एवरी सुशी इज़ वन बाइट सुशी। एंड इसको खाया एंड दिस वॉज वेरी क्रीमी। मतलब मैकडॉनल्ड्स के अंदर जो सॉस होती है ना, उसको थोड़ा सा टेस्ट आ रहा था। सीवीड जो थी वो सुपर चुई थी, मतलब ऐसा था कि वो पच गई थी बट हाँ चुई थी। एंड इसमें स्टिकीनेस कम थी, मतलब राइस की स्टिकनेस कम थी। एंड इट वॉज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं गुनकन कानी, दैट इज़ क्रैब मिक्सड विद जापानीज मेयो एंड सेसमी सीड। एंड इसकी पहली बाइट देखते हैं कैसा है। ये डिफरेंट है, उसको पहले साके था, ये अब कानी है। हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस कितना है। थोड़ा डिप करा, आप चाहो तो करना, चाहो तो करो। एंड ये हमने खाया। इसके अंदर ना टेस्ट में मेयो का जो फील था ना वो थोड़ा कम था, बट स्पाइसी ये ज़्यादा था। साके से एकदम डिफरेंट है, बट मैकडॉनल्ड्स का जो पिक्यूलियर टेस्ट है ना वो इसमें ज़्यादा आ रहा था। एंड एकदम ना उसी यादों में मैं चली गई थी। खाने में दिस इज़ लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट, बट मेरे को ना साके ज़्यादा अच्छा लगा। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं रोल्स में सैल्मन माकी, जो बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ सुशी है। ये एक्चुअली में क्लासिक रोल ऑफ सुशी राइस है, जो कि स्टफ्ड होता है रॉ फ्रेश सैल्मन के साथ, स्प्रिंग अनियन के साथ, और रैप्ड होता है नोरी या सीवीड पे। अब हम इसको डिप करेंगे। ये थोड़ा सा डिप करने के बाद अब हमारी पहली बाइट, वन सुशी वन बाइट। एंड अब इसको हमने खाया। एंड खाने में ना एक्चुअली में ना ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी राइस था। सैल्मन का तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, बट इसकी जो वो सीवीड था वो ना चबने में मतलब चब रहा था, बट वो जो होता है ना कि एकदम अच्छी तरह से चब जाता है एंड वो पता नहीं चलता है, समथिंग डाइजेस्टेबल टाइप का, वो इतना नहीं था। एंड मैंने वसाबी खाई थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि फिर उसके बाद मुझे गारी खानी पड़ गई, दैट इज़ पिकल्ड रेडिश। एंड इसको हम खाएंगे अपना मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए। जो ये सैल्मन माकी है ना, ये मतलब थोड़ा सा ऐसे सीवीड के चक्कर में ना इसका जो चिपचिपाहटपन है थोड़ा सा, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे रोल्स में ईबी फ्राई। ईबी एक्चुअली में श्रिम्प को बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो रोल्स हैं वो वाइट सेसमे सीड से कुछ कवर्ड है और कुछ ब्लैक सेसमे सीड से कवर्ड है। तो मेरे माइंड में आया कि मैं दोनों के अलग अलग वैरायटी ट्राई करके देखूंगी। अभी सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं वाइट सेसमे सीड वाला, एंड इसको खा के देखते हैं कैसा है एंड कितना डिफरेंस है वाइट और ब्लैक के अंदर में। ये हमने थोड़ा डिप करा। एंड अब हम इसकी पहली बाइट लेंगे। एंड ये हमारी पहली बाइट। एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना ज़्यादा चटपटा निकलेगा। ऐसा लग रहा था जैसे तंदूरी चिकन के ऊपर जो नींबू मसाला डालते हैं ना, एकदम वैसी वाली फील आ रही थी। अंदर से जो श्रिम्प था वो एकदम क्रिस्पी था, और तंदूरी जो एकदम माहौल बना दिया था ना, एकदम मज़ा आ रहा था। ऐसे जापानीज़ तंदूरी मिक्स्ड, मज़ा आ गया इसको खाकर, एकदम अल्टीमेट। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं ईबी फ्राई ब्लैक सेसमी सीड वाला। इसको खा के देखते हैं कैसा है। अंदर से तो इसका मतलब काइंड ऑफ सेम चीज़ ही लग रही है, बट नाउ लेट्स ईट। एंड इसको हमने फिर से डिप करा। एंड ये हमारी पहली बाइट। इसमें ना उतना चटपटापन नहीं था जितना वाइट सेसमे सीड वाले में था। क्रिस्पीनेस भी थोड़ा कम था। बट मेरा क्वेश्चन है कि दोनों ऑब्वियसली सेम है, मतलब सेम ईबी फ्राई है, तो अब वाइट और ब्लैक सेसमे सीड में थोड़ी डिफरेंस आ रहा है कि ये मुझे ही लग रहा है, आई डोंट नो। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं नीगरी को, जो कि एक सुशी की ही वैरायटी है। ये मोस्टली बनती है रॉ फिश जैसे टूना या सैल्मन से। इसमें ना राइस का स्मॉल सा माउल्ड होता है जिसके ऊपर में थिन स्लाइसेस होते हैं फ़िश के। जापानीज़ में नीगरी का मतलब होता है 2 फिंगर्स, जो कि रेफ़र करता है साइज़ ऑफ द राइस पोर्शन, जो कि हम जो लेयरिंग होती है फ़िश की उसके नीचे डालते हैं।
सोया सॉस की रिफिलिंग हम सबसे पहले करेंगे एंड उसके बाद हम ट्राई करेंगे अपनी सबसे पहली नीगरी एंड दैट इज़ माग्रो नीगरी। माग्रो रेफ़र करता है टूना से एंड देखने में देखिए ये एकदम इसे पिंकिश कलर की टूना है एंड इसको अब हम ट्राई करेंगे कैसी है। ये हमारी पहली बाइट, इसको हम डिप करेंगे सोया सॉस में, बहुत ही आराम से एंड ध्यान से डिप करेंगे ताकि वो पूरा गिर ना जाए, जो गिरेगा नहीं बट तब भी। एंड मैंने इसको खाया एंड 1 बाइट ऑब्वियसली खानी पड़ती है एंड खाने में ना सच बताऊँ तो फिशी टेस्ट आ रहा था स्टार्टिंग में, जो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसी स्पॉन्ज जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे मैं कुछ स्पॉन्ज चबा रही हूँ, मार्शमेलो स्पॉन्ज का मिक्सचर चबा रही हूँ। राइस बहुत ही ज़्यादा स्टिकी था, आफ्टर टेस्ट थोड़ा फिशी था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा पानी पीना पड़ गया बिकॉज वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। जिसको फिशी टेस्ट पसंद है हल्का सा, वो ज़रूर इसको ट्राई करें, जिनको नहीं पसंद है वो ना करें। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट मोस्ट अवेटेड नीगरी एंड दैट इज़ साके नीगरी। साके ऑल्सो रेफर्स टू सैल्मन एंड ये मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ खाने में बिकॉज मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ इसके बारे में। इसको मैंने डिप करा एंड अब हम इसकी पहली बाइट लेंगे एंड ओ माई गॉड, इसमें इतना क्रीमी टेस्ट आ रहा था। एक तो पता ही नहीं चल रहा कि फ़िश खा रहे, एकदम मुंह में घुल गई, मेल्टिंग इन माउथ है, टेस्टलेस है बट इसके अंदर में ना फुलफिलिंग फीलिंग आ रही है और एकदम क्रीमी है, मज़ा आ गया। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कुछ नॉनवेज या कुछ फ़िश खा रही हूँ। अब हमारी आखिरी नीगरी जो हम ट्राई करने जा रहे हैं वो है टाको नीगरी एंड टाको रेफर्स टू ऑक्टोपस एंड ये है बॉइल्ड ऑक्टोपस। यहाँ पे रॉ बॉइल्ड दोनों का था बट मैंने बॉइल्ड वाला लिया एंड मेरे को ना मतलब ऐसे दिल धक धक हो रहा था कि मैं इसको मतलब खाया कभी मतलब नहीं है, मतलब ऑक्टोपस, और ये देखने में बड़ा ऐसा लग रहा था बट मैं सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। एंड वो पहली बाइट चबी ही नहीं, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड चुई था कि मेरे से वो चब नहीं पाया। मतलब एक ऐसा था फील कि मैंने फिर से ट्राई करा कि नहीं ट्राई करके देखते हैं बट आई वॉज लाइक ये ना हो पाएगा हमसे भाई साहब। अब देखो आए तो थे हम अनलिमिटेड सुशी खाने के लिए बट पेट भर गया, बट सिर्फ एक चीज़ थी जो मुझे फिर से खाने का बहुत मन करा एंड वो था साके नीगरी, मतलब सैल्मन नीगरी। एंड आई वाज लाइक कि ये तो एक बार फिर से, क्योंकि और कुछ तो खा नहीं पा रही है, ये 2 पीस में आती है, मतलब अगर आप अलग से मंगवाओ इसको फिर से बार बार जैसे आप मंगवाते हो, तो सिर्फ में ये जो आई है दिस इज़ ओनली सैल्मन नीगरी जो मैंने खाया एंड आई लव्ड इट टू द लास्ट बाइट। इतना ज़्यादा अच्छी, इतनी क्रीमी, मतलब मज़ा आ गया था मुझे खा के। मतलब जो भी आप अपना अनलिमिटेड मंगवाना चाहते हो, अपना कुछ चीज़ें ट्राई करके वो आप मंगवा लो और पूरा खाना ख़त्म करो। एंड यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हम जल्दी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ दिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।